राधे राधे मित्रों, मेरा नाम है प्रशांत गौड़ और मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक ज्योतिषी और एक वैदिक पथिक और एक आयुर्वेद का जानकार, एक संगीतज्ञ। ऐसी ही मेरे अंदर न जाने कितनी ज़्यादा क्वालिटी है और तो मुझे हर चीज़ का ज्ञान लेना अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैंने बचपन में अभी तक काफ़ी ज़्यादा वेदों को पढ़ा और पुराणों को पढ़ा और गीता को पढ़ा, भगवान नाम जप किया, हरे कृष्णा मंत्र जप किया। ऐसे करके तमाम सारे मैंने जप की, पूजा पाठ की और भगवद गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी और रामायण पढ़ी और ज्योतिष का भी मैंने अध्ययन किया। तो बचपन से ही मेरा जो एक ड्रीम रहा है, जो एक शौक़ रहा है या कह सकते हैं वो संस्कृत की तरफ बहुत रहा है। संस्कृत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। तो मित्रों, इसी प्रकार से कह सकते हैं कि संस्कृत में कई सारी चीज़ों का एक बहुत ही अच्छा एक हर चीज़ का निदान लिखा हुआ है। जैसे कि किसी भी बीमारी का उपचार है तो वो जो है कह सकते हैं हमारे संस्कृत में आयुर्वेद में मिल जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार से कोई भी परेशानी है, मानसिक है, आर्थिक है या शारीरिक है, वो कुंडली से देखने को मिल जाती है। और इसी प्रकार से संस्कृत में या संस्कृति में हर चीज़ का एक साइंटिफिक उपाय भी बताया गया है। यूँ कहें तो साइंटिफिक चीज़ें संस्कृत से ही बनी है, तो कोई बड़ी विशेष इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि आखिर हर चीज़ ही तो संस्कृत से बनी है। विज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान से विज्ञान बना है, विज्ञान से ज्ञान नहीं बना। तो मैं उस संस्कृत का उपासक रहा हूँ। और जब मैं छोटा था, 7 साल का ही था, तो तभी से ही मैं मतलब इस सब फील्ड में आ गया था और तभी से लेकर के मैं अनवरत रूप से संस्कृत की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं ज्योतिष की वीडियोस बनाता हूँ और अन्य टॉपिक्स पे मैं अपना वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि सुखी रहने के मूल मंत्र क्या क्या है। ठीक है। तो देखो, सुख क्या है, मैं आपको पहले वो गिरा देता हूँ। संस्कृत में इस श्लोक बोला गया है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो थकरी च विद्या षड्जीवलोके सुसुखानि राजन्। ये 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं। अर्थागमो, व्यक्ति के पास 500 के नोट आते रहे, व्यक्ति खुश रहता है, अर्थागमो इसको बोला गया अर्थागमो। नित्यम आरोग्यता च, डेली स्वस्थ रहना भी एक सुख है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, धन तो आ गया, लेकिन आपके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, तो उस हेल्थ को आप भोग नहीं पाएंगे। एम आई राइट? आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? तो हाँ, तो धन है तो धन को भोगने के लिए स्वस्थ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको शुगर है तो आप मीठे का स्वाद नहीं ले पा रहे, आपको ब्लड प्रेशर है तो आप ज़्यादा तला भुना नहीं खा पा रहे, हर चीज़ का आनंद नहीं ले पा रहे, तो ये भी परेशानी है। अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च, डेली स्वस्थ रहे आपकी बॉडी, तो आप खुश रहेंगे।
ठीक है। तो अर्थागमो नित्यमरोगिता प्रियाचा भार्या। उसके बाद है तीसरा सुख बताया गया है प्रिय पत्नी का। प्रिय पत्नी होना भी एक सुख की बात है, क्योंकि आजकल मैं समाज में देखता और सुनता हूँ कि लोगों के आपसी मतभेद हो रहे हैं, लोगों में बन नहीं रही है। पति पति से परेशान है, पति पत्नी से परेशान है और पत्नी पति से परेशान है। तो ऐसे ही करके लोग अन्य चीज़ों से जो है परेशान हो रहे हैं। पत्नी कैसी हो? प्रिय हो, अप्रिय नहीं हो कि पति का खाने का मन है कि आज मुझे मटर पनीर खाना है, उस दिन भिंडी बना दी। जिस दिन भिंडी खाने का मन है उस दिन आलू टमाटर बना दिया, आलू टमाटर खाने का मन है उस दिन तोरी बना दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और पति को भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे पत्नी से पति को भी लिया जाएगा, ठीक है। जब मैं पति बोलूँगा पत्नी को भी ले लें, और पत्नी को बोलूँगा पति को भी ले लें, क्योंकि शास्त्रों में पत्नी का ज़्यादा देखा गया है। तो पत्नी भी प्रिय होनी चाहिए, पति भी प्रिय होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिय पत्नी हो, प्रिय बोलने वाली हो, और चौथा सुख है प्रियाचा भार्या प्रियवादिनी च, और उसकी वाणी कैसी हो? मधुर हो, प्रियवादिनी च, वश्यस्य पुत्र हो। और पांचवा सुख बताया गया है पुत्र हो लेकिन वश में हो। ऐसा नहीं हो कि आवारागर्दी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। वश्यस्य पुत्र, पुत्र जो है वो वश में होने वाला होना चाहिए। वश्यस्य पुत्र अर्थकरी च विद्या, और विद्या कैसी हो? अर्थकरी होनी चाहिए। विद्या ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उससे आप धनी नहीं कमा पा रहे हो। विद्या भी ऐसी होनी चाहिए जो अर्थकरी हो। तो ये हमारे 6 प्रकार के सुख बताए गए हैं। अब आप ठीक है, ये सुख तो हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी नहीं है ये आपके पास हो फिर भी आप सुख रहें। तो सुख रहने का मूल मंत्र क्या है? देखिए, सुख रहने के लिए आप जितना हो सकता है शांत रहें। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए और सुख चाहिए तो आप शांत रहें, ज़्यादा लोगों से बातें ना करें, क्योंकि जब आप लोगों से ज़्यादा बात करते हैं ना, तो जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं कि आप चाहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मुंह से निकल जाती हैं, फिर आपको उनका हर्जाना उठाना पड़ता है। इसीलिए मैं पर्सनली भी बहुत शांत रहता हूँ। ज़्यादा दोस्त नहीं है, अपने दोस्त को यूट्यूब को दोस्त बनाओ, कुछ अच्छी चीज़ों को दोस्त बनाओ, बुक्स को दोस्त बनाओ जिनसे आपको सीख पाएँ, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता लोगों से, और मेरे दोस्त भी बहुत कम हैं, कुछ हैं तो उनसे मैं ज्ञान लेन देन की बात करता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ, और मेरी शायद उनको कोई बात अच्छी भी लग सकती है और मैं उनसे सीखता हूँ। ये मेरे अंदर है शांत रहना, और दूसरा थोड़ा स्पिरिचुअल बनना। जीवन में हमको थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बगैर स्पिरिचुअलिटी के शांति पा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा नेक दिल बनना, छल कपट नहीं होना कि मैं इसका भी हड़प लूँ दूसरे का भी हड़प लूँ। भगवान ने आपको जो जितना दिया है उस उतने में खुश रहिए। भगवान आज आपको कम दे रहा है, लेकिन कल आपको भगवान अधिक भी देगा, ये आप पकड़ के चलो, ठीक है नहीं। और थोड़ा थोड़ा भगवान की आस्था करना, भगवान की सेवा करना, और हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना। हरे कृष्णा मंत्र कौन सा है आप कहेंगे, तो मैं आपको हरे कृष्णा मंत्र बताता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल। तो मित्रों, ये हुआ हरे कृष्णा महामंत्र। तो हमको इसका भी डेली जाप करना चाहिए, और कोशिश करें सच बोलने की। सच बोलने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं है, लेकिन आप आज से कोशिश करें कि मुझे सच बोलना है। तो डेफिनेटली अगर आप सच बोलेंगे तो अब ज़रूर ही आप खुश रह पाएंगे इन लॉन्ग टर्म। अभी तो आप झूठ बोल के काम चला लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सच बोलना आपको फलदायी रहेगा, ठीक है।
और इसके अलावा क्या है, दूसरों की मदद करना, दूसरों को हेल्प करने वाले बने आप। ऐसे ना बने कि आप अपना अपना देख रहे हैं, आपका कोई साथी है, दोस्त है, मित्र है, जब आपको कोई जॉब मिल गई है कोशिश करें कि मेरा सदमित्र भी उस फल को, उस इंजॉय को, उस आनंद को प्राप्त करे, ठीक है ना। तो उसमें भी आप उसकी भागीदारी बने। ऐसा नहीं है कि आप खुद का भर रहे हैं और उसको नहीं देख रहे, आप अपना भी कल्याण करें और अपने दोस्त का भी कल्याण करें, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, यस, ठीक है। और इसके अलावा मैं कहूँगा थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बने। बाहर की जंक फूड खाएं लेकिन कम मात्रा में खाएं, तला हुआ कम खाएं, क्योंकि जब आप लंबा नहीं जिएंगे और देह का सुख नहीं ले पाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना जीवन का। तो व्यायाम की भी आदत डालें और थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस बने, हेल्थ को अच्छा रखने वाले आइटम डालें। जब एक गाड़ी में आप पेट्रोल पावर वाला डलाते हो तो गाड़ी अच्छी चलती है, जब अपने शरीर में आप कुछ भी डालेंगे तो कैसे अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ, तो आप हेल्थ का ध्यान रखें और थोड़ा स्पिरिचुअल बने, थोड़ा, और एक दिन में 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की हो रहा है, हमारे संस्कृति, हमारे भारत की जो विरासत है वो संस्कृति है, उसमें आने की आप थोड़ा सा कोशिश करें तो डेफिनेटली आपका जीवन जरूर आगे बढ़ पाएगा और अच्छा भी होगा। और इसके अलावा मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो आपके जीवन में कुछ भी परेशानी चल रही है, आपने कोई बिजनेस खोला है वो नहीं चल रहा है, या आपने कोई दुकान खोली है वो नहीं चल रही है, या आप कोई कोर्ट केस में परेशान है, या आपकी जॉब नहीं लग रही है, या आपके ऊपर कुछ भी प्रकार की परेशानी है, तो आप उसके लिए भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी कुंडली रीड कर दूँगा, ठीक है मित्रों। तो मैंने आज आपको सुख, जीवन को सुखी बनाने के कुछ मंत्र बताए हैं, उनको आप फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको जीवन में लाभ मिलेगा। तो तब तक के लिए मित्रों आप सबसे लेता हूँ इजाज़त। एक बार बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।